ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे दो शपथों की। एक शपथ वो जो विश्व शांति के लिए हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए ली गई थी, जिसे सुदर्शन न्यूज के सीएमडी और प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी ने दिलवाई थी। और दूसरी शपथ वो जिसे केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदुओं के विरोध में उनके देवी देवताओं का अपमान करते हुए दिलवाई। केजरीवाल के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने न सिर्फ सार्वजनिक तौर पर सभा आयोजित कर मंच से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, बल्कि उनसे श्री राम, श्री कृष्ण और ब्रह्मा विष्णु महेश किसी भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करने की सार्वजनिक शपथ ली और सैकड़ों लोगों को भी यही शपथ दिलवाई। चुनाव से पहले हिंदू मंदिरों और देव स्थानों में मत्था टेक अपने आप को हिंदू साबित करने वाले आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्री के शपथ लेने की आलोचना तो की, लेकिन वैसे ही जैसे वो चुनाव से पहले झूठे वादे कर लेते हैं। अगर सही में अरविंद केजरीवाल जी को अपने मंत्री के इस तरीके के हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना गलत लगा, तो वो इससे आहत अगर सच में हुए हैं तो उन्हें अपने मंत्री को सबसे पहले अपने कैबिनेट से बाहर निकाल देते और फिर उन्हें अपनी पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा देते। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि यह सब पहले से तय था और उनकी जानकारी में था। आज हम बात करेंगे कि क्या अपने आप को हिंदू कहने वाले केजरीवाल अपने हिंदू विरोधी मंत्री राजेंद्र पाल को बर्खास्त करेंगे कैबिनेट से। क्या यह सब केजरीवाल के इशारे पर वोट बैंक की राजनीति के तहत किया गया है, और सबसे अहम यह कि क्या विश्व शांति के लिए हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलवाने वाले सुरेश चौहान के जी के खिलाफ जिस तरीके से शपथ के बाद उन्हें उसे हेट स्पीच बताते हुए एफआईआर की लाइन लगा दी गई थी, उनके प्रोग्राम के आयोजकों तक को टॉर्चर किया गया था, क्या इस मंत्री के खिलाफ भी ऐसा कुछ होगा? आज करेंगे चर्चा और आपको उन दोनों शपथ को भी हम एक बार दिखाएंगे और सुनवाएंगे भी, और फैसला हम आप पर छोड़ेंगे। आप दोनों शपथों को देखिए और दोनों शपथों को देखने के बाद फैसला कीजिए कि कौन सा शपथ जो है हेट स्पीच के भीतर में आता है और किस स्पीच से, किस शपथ से किसकी भावना आहत होती है। पहले देखते हैं सुरेश चौहान के जी ने जो शपथ दिलवाई थी विश्व शांति के लिए हिंदू राष्ट्र की, उस शपथ को देखते हैं। उसके बाद हम दिखाएंगे केजरीवाल के मंत्री की शपथ को भी। हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव, हमारी कुलदेवता, हमारी ग्राम देवता, भारत माता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, शक्ति दे, जय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, भारत माता की। तो विश्व शांति के लिए हिंदू राष्ट्र की यह शपथ है, इस पे बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जताई थी और उसके बाद जो आयोजक थे उस पर टॉर्चर भी किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। अब दूसरी शपथ मैं दिखाता हूं और उसके बाद आप खुद ही तुलना कीजिए कि कौन सी शपथ जो है वो हेट स्पीच के भीतर में आती है। एक बार दिखाइए वो शपथ जो राजेंद्र पाल सिंह ने, जो कि आपके मंत्री हैं, केजरीवाल के करीबी है, उन्होंने क्या शपथ ली और क्या दिलवाई, एक बार उसे सुनवाते हैं। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा।
पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। तो ये राजेंद्र पाल गौतम थे, जो कि केजरीवाल के करीबी मंत्री थे, समाज कल्याण और सहकारिता मंत्री हैं। उन्होंने ये शपथ दिलवाई, सार्वजनिक तौर पे दिलवाई, सैकड़ों लोगों को दिलवाई और इसके लिए अभी तक कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की गई है। प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं एक बार उससे सुनते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले प्रतिक्रिया सुनते हैं। आम आदमी पार्टी लोगों का धर्म परिवर्तन करा रही है। पंजाब में, दिल्ली में, ये सब लोगों को जानकारी थी किस तरह धर्म परिवर्तन के अड्डे खोल रखे हैं, लेकिन जनतक तौर पर सामने खड़े होकर मंच पे कभी कोई ऐसी बात कहेगा, इसकी किसी ने कल्पना नहीं कही थी। वो भी जो भारत के संविधान की, बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान की कसम खाकर मंच से ये कहे कि मैं एक विशेष धर्म के गुरु राम जी को, कृष्ण जी को, ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं कभी इस धर्म को नहीं मानूंगा। लोगों को कसम खिलानी धर्म छोड़ने के लिए। मैं एक सिख हूं, मेरी गुरु ग्रंथ साहिब में आस्था है, मैं उनकी बात करूं ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उनके किसी धर्म के विरोध में मंच पर खड़ा होकर लोगों को कसमें खिलाऊं, ये कभी हो नहीं सकता। मुझे बहुत दुख और खेद हुआ है आज। मुझे लगता है कि भारत का आने वाले समय में चेहरा मोहरा कैसा होगा, अरविंद केजरीवाल भारत को क्या देना चाहते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे होगा जब मुख्यमंत्री और मंत्री मंचों पे खड़े होकर किसी धर्म विशेष के लिए कहेंगे कि इसको नहीं मानो, कल को दूसरे धर्म के खड़े लोग होंगे इस धर्म को मत मानो, हम कसम खाते हैं हम इस धर्म के लोगों को खड़े नहीं होने देंगे। इस तरह की जो काम किया है ये घोर पाप अपराध है, ये इसका संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। देखिए, ये जो राजेंद्र गौतम जी ने कहा ये आम आदमी पार्टी की सोच है, ये आम आदमी पार्टी की विचारधारा है, ये अरविंद केजरीवाल की विचारधारा है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। आज जब आम आदमी पार्टी का गठन भी नहीं हुआ था तो अरविंद केजरीवाल ने ओखला के अंदर बाटला हाउस में जाके ये कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी है, और उन्होंने शहीद मोहन चंद शर्मा जी का अपमान किया। उसके बाद जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, 1 करोड़ रुपए उस व्यक्ति के फंड से ये पार्टी चालू हुई, उस प्रशांत भूषण के, जो ये कहता था कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए। तो जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर एक फिल्म आई, अरविंद केजरीवाल ने कहा वो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार झूठा था, वो फिल्म झूठी थी। दिवाली हो या दशहरा हो, जिस प्रकार से पटाखों के ऊपर या जिस तरीके से हिंदू त्योहारों के ऊपर, जिस तरीके से छठ के ऊपर, छठ विसर्जन पे, दुर्गा पूजन पे, दुर्गा जी की मूर्ति पे विसर्जन पे जिस तरीके की पाबंदियां लगाई जाती है, ये दिखाता है, दर्शाता है किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल हमेशा एंटी हिंदू स्टैंड लेते हैं। पंजाब में जाके वो खालिस्तानी आतंकवादियों की गोद में अपना सर रखते हैं। तो अरविंद केजरीवाल हमेशा एंटी हिंदू स्टैंड लेते हैं। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए। शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पे, विमल किशोर हैं आप प्रवक्ता के तौर पे, और श्रवण पांडे सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत विमल किशोर जी मैं आपसे चाहूँगा, क्योंकि ये मसला जो है आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, आपकी पार्टी के जो नेता है, जो मंत्री हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है, और अगर आपको आवाज़ आ रही है क्या विमल जी, आवाज़ आ रही है क्या आपको? विमल जी को अभी मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं श्रवण पांडे जी के पास जाऊंगा। श्रवण जी, आवाज़ मिल रही है आपको? जी जी, मुकेश जी मिल रही। श्रवण जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। जिस तरीके से सार्वजनिक तौर पे आम आदमी पार्टी के एक मंत्री ने सार्वजनिक तौर पे सैकड़ों लोगों के सामने ना सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, बल्कि उनकी पूजा नहीं करने के लिए खुद भी शपथ ली और बाकियों को भी शपथ दिलवाया। सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। ये जो घटना है, चूंकि वह पब्लिक डोमेन में है और ये विजुअल कोई भी देख सकता, अभी मैंने भी दिखाया है इसको, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? आप किस तरीके से इसको देखते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे आप? वर्तमान में मुकेश जी जो हालात हैं, लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे जो इस देश में नफरत का
एक ऐसा बीज बोया गया है। वो लोग आए दिन अपने चर्चाओं में रहने के लिए, कई ऐसी पार्टियों के मैं वो चर्चा में रहने के लिए उस धर्म का और उस धर्म की आड़ में अपनी राजनीतिक वर्चस्व को बनाने के लिए वो ऐसा कार्य करते हैं। इन लोगों के लिए मैं कहता हूँ, जो लोग सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से ये धर्मों का सम्मान नहीं करते हैं, केवल अपने राजनीतिक वर्चस्व को बनाने के लिए और अपने मुद्दों को चर्चाओं में रहने के लिए। आने वाले समय में देखा होगा ऐसे कई नेता ऐसी प्रतिक्रिया, हमारे चाहे हिंदू धर्म की बात हो चाहे मुस्लिम धर्म की बात हो, सभी धर्मों के ऐसी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं। तो ये लोग हैं, इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों के मुंह पे जुबान पे चिपका देना चाहिए, उनको राजनीतिक कैरियर ही का समाप्त कर देना चाहिए। जो लोग इस देश के धर्म का सम्मान न करते, वो देश और समाज का कैसे सम्मान कर सकेगा, हमारे तिरंगे का कैसे सम्मान कर सकेगा। वो केवल चंद अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए और अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो लोग ऐसा कार्य करते हैं। जिन्होंने भी किया है, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और इनके जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं इस देश का प्रवक्ता हूँ और देश की जनता की आवाज हूँ। अगर कोई भी ऐसा कार्य करेगा तो उनके विरोध में चाहे कोई पार्टियां हो, जो पार्टी ऐसे नेता उनके कार्य करेंगे, उनके खिलाफ हम हमेशा आवाज उठाने का काम करेंगे और हमारे धर्म को या किसी भी धर्म को। ठीक है, आपकी बात, आपके विचार, आपकी लाइन पता चल गई। सरवण जी बने रहिए हमारे साथ। बिमल किशोर जी जुड़ गए हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बिमल जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं चाहूँगा, उसके बाद मैं आपसे प्रश्न करूँगा, लेकिन पहली प्रतिक्रिया मैं चाहूँगा, अब ये जो पूरी घटना है आपके भी संज्ञान में है, क्या है पहली प्रतिक्रिया? क्यों आपके मंत्री जो है सार्वजनिक तौर पे इस तरीके की शपथ लेते हैं, लेते ही नहीं है बल्कि दिलवाते भी हैं सैकड़ों लोगों को, और उसके बाद भी आपकी पार्टी जो है मौन रहती है? देखिए, इसमें ना तो किसी हिंदू धर्म का या हिंदू देवताओं का अपमान किया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया है, देवी देवताओं की बजाय आप लाइब्रेरी में जाइए, पढ़ाई कीजिए, अंधविश्वास में ना रहिए। इसको तोड़ मरोड़ के दिखाना ये गलत बात है। आप डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था, मंदिरों के बजाय लाइब्रेरी की तरफ जाइए, आप पढ़िए, ज्ञानी बनिए, विज्ञान की तरफ जाइए। श्रवण जी आप शांत रहिए, मैं आऊंगा आपके पास। आप शांत, एक बार इनको बोलने दीजिए। बताओ मुझे, श्रवण जी, हिंदू देश में रह के कोई भी राजनीतिक आदमी हिंदू देवताओं का अपमान करने, अपना नुकसान करने के लिए करेगा? ये तो बीजेपी की साजिश है कि कैसे अपने आप को हिंदूवादी दिखाना है, बाकियों को सभी को तो देशद्रोही तो नुकसान के लिए नहीं तो लाभ के लिए करेंगे क्या? बात बताइए बिमल जी, आपने जो शब्द का चयन किया है, बिमल जी आपने जो शब्द का चयन किया है कि देश में रह करके हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके अपना नुकसान करेगा, क्या नुकसान और फायदा कहाँ है धर्म में? नहीं, इसमें राजनीति अपनी, ये राजनीतिक नफे नुकसान की बात जिधर हम ले जा रहे थे, आप वही बात कह रहे हैं कि राजनीतिक नफे और नुकसान के लिए कि हिंदू देश में रह के, हिंदू बहुसंख्यक देश में रह के हिंदू देवी देवताओं का अपमान कौन सा मूर्ख आदमी कर रहा है? ये तो तोड़ मरोड़ वाली बात होगी ना। बात सुनिए आप मेरी। क्या तोड़ा मरोड़ गया? सीधी सी बात है, कहीं पर ऑडियो को कट नहीं किया गया। मैं आप कहिएगा बिमल जी, तो मैं फिर से आपको सुना दूंगा। जो भी दिखाई थी राहुल गांधी की रेपिस्ट को बच्चे क्या छुड़ा रहे थे, आदि उधर हमने नहीं दिखाई थी, और हम पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इस ऑडियो में कहीं किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं की गई है। जितना भी ऑडियो हम आपको दिखा रहे हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल है ये, यार इसमें किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं की गई है। हम ये कह रहे हैं, पूरी वीडियो सुनो, हम ये कह रहे हैं अंधविश्वासों में ना जाकर, मंदिरों में ना जाकर आप लाइब्रेरी में जाइए। मंदिर में जाना अंधविश्वास है आपको लगता है? कॉलेज की तरफ जाइए। आपको मंदिर में जाना अंधविश्वास लगता है? नहीं तो आप जो है करोड़ों हिंदुओं की भावना को आप भी उसी तरीके की बात कर रहे हैं। बिमल किशोर आप सुनिए मेरी बात, आप बात सुनिए मेरी। आप कह रहे हैं कि मंदिरों में जाना अंधविश्वास है। क्या आपके माता पिता मंदिर में नहीं जाते हैं? क्या आप मंदिर में नहीं, क्या आपके बच्चे नहीं जाते? क्या आप उनको रोकते हैं? मंदिरों में जाने की बजाय आप लाइब्रेरी जाइए, हम ये कह रहे हैं। अरे मंदिर में जाने की बजाय नहीं, मंदिर के बाद आप लाइब्रेरी में जाओ, दोनों साथ में जाओ। मंदिर में भी पुस्तकालय होते हैं बहुत सारे, मंदिर के भीतर भी पुस्तकालय होते हैं, धार्मिक पुस्तकें मिलती है वहाँ पे। स्कूल की बजाय हिंदू मुस्लिम पे डिबेट होती है, या हॉस्पिटल की बजाय हिंदू मुस्लिम पे डिबेट होती है। ये भी बदकिस्मती है आपके चैनल मान लो या देश की मान लो। आप डिबेट करानी चाहिए शिक्षा की, विज्ञान की। आप डिबेट करा रहे, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा। मैं ये कह रहा हूँ, हमारा जो मोटिव है, हम अंधविश्वास में ना पड़े, मंदिरों में ज्यादा ना जाकर विज्ञान को माने।
पहले तो भगवान मुझे जी आप का- अपना भगवान तो कंफ्यूजन मानिए, दूर आपकी कीजिए। आस्था है। विमल किशोर जी, वो विमल आपकी किशोर, आस्था विमल है, किशोर, मानो एक सवाल भगवान है को मेरा। मानिए देखिए, आप। आप मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं। आप मुझे नहीं, आप कंफ्यूज, आप confuse- बोल आप रहे हैं, confuse लग पहले रहे बोले कि हैं। मंदिर मैं मत कह जाओ, रहा अब हूं- बोल रहे हैं मंदिर में कम जाओ, आप बोल रहे हैं फिर लाइब्रेरी में कम मंदिरों जाओ, में- फिर वो मैं लाइब्रेरी में समझ ज्यादा नहीं, जाओ, मंदिरों की- पूरे टाइम ये डॉक्टर लाइब्रेरी में जाओ। अम्बेडकर ने- ये एक तो मिनट, डॉक्टर आप अम्बेडकर ने भी पहले कहा था, आप तो थोड़ा गलत शांत हो किया जाइए, उन्होंने। आप थोड़ा ये तो शांत हो डॉक्टर जाइए, अम्बेडकर आप ने भी कहा विमल जी, था। नहीं, विमल ये जी सुनो शांत मेरी हो बात। जाइए, ये डॉक्टर शांत हो अम्बेडकर ने जाइए, कहा था कि नहीं कहा था? थोड़ा पहले आप ये शांत हो मुझे जाइए, बताएं। हैव पेशेंस, आप मुझे हैव ये बताएं, पेशेंस। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि नहीं कहा था? अंबेडकर जी को आपसे ज्यादा जानता हूं मैं, आपने कहा था कि राजनीतिक नहीं तौर कहा? पे अंबेडकर को जाना होगा। मैंने पूरा अध्ययन किया है और अंबेडकर की सारी उसमें किताबें क्या पढ़ा हूं कहा मैं, है? आप- इसलिए अंबेडकर की आप शिक्षा आप भगवान मुझे को ना मानो, दें। आपका पर्सनल और मामला अंबेडकर है। के बारे में हम आप ये मत कह रहे बताइए हैं। मुझे, मैं आपसे ज्यादा ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं जितना भी उन्होंने कहा है सब मुझे पता है। और अंबेडकर जी ने ये नहीं कहा था जिस सुनो तरीके मेरी से बात, सार्वजनिक तौर पर हम ये जाकर कह के रहे हैं, हिंदू देवी हमने देवताओं का किसी अपमान देवी करो, देवता को और जो अपमान नहीं बहुसंख्यक करा। हिंदू हैं उसके ना, खिलाफ सार्वजनिक तौर पे इस तरीके की शपथ लो और दूसरों को दिलवाओ हमने ताकि कोई उनकी ऐसा भावना आहत हो। अपमान नहीं अंबेडकर करा। ने कभी नहीं कहा, हमने कोई आप ऐसा गलत कोट कर अपमान रहे हैं नहीं उनको। करा। अंबेडकर ने कभी ऐसा नहीं कहा है। शुभेंदु जी हमारे साथ है, मैं आऊंगा आपके पास और आप अपना कंफ्यूजन दूर कीजिए पहले। विमल जी, आप अपना कंफ्यूजन दूर कीजिए। आप बार बार कह रहे हैं कि मंदिर में जाओ, मंदिर में कम जाओ। आप पहले तय कर लीजिए कि मंदिर में जाना है, नहीं जाना है, कम जाना है, बेसी जाना है। आप तय कीजिए। मैं शुभेंदु जी के पास जा रहा हूँ, आप सोच लीजिए, समय आपके पास। आप लाइब्रेरी जाइए। ठीक है, लाइब्रेरी जा करके ही बता रहा हूँ, लाइब्रेरी में पढ़ के ही मैं यहाँ तक आया हूँ, लाइब्रेरी में पढ़ने की बात ही बता रहा हूँ। और अंबेडकर को मैंने लाइब्रेरी में ही पढ़ा है। फिर भी मैं धार्मिक हूं, हिंदू हूं, गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। मंदिरों में जाता हूं, घर में भी पूजा करता हूं, देवी देवताओं का सम्मान करता हूं, दूसरे धर्मों के देवी देवताओं का भी सम्मान करता हूं, उनके धर्म ग्रंथों का भी सम्मान करता हूं। ऐसा अंबेडकर ने नहीं कहा है कि अपना ही सम्मान करो, दूसरे को लात मारो, ठोकर मारो, अपमानित करो। ऐसा अंबेडकर ने कभी नहीं कहा। आप लोग मिसकोट कर रहे हैं। आप लोग का अधकचरा ज्ञान है अंबेडकर के बारे में। राजनीति तो करते हैं वोट के लिए, लेकिन अंबेडकर को अभी तक पूरी तरीके से समझा नहीं आप लोगों ने। शुभेंदु जी, पहली प्रतिक्रिया जो कह रहे हैं विमल किशोर जी वो, और जो राजेंद्र पाल सिंह ने जो शपथ ली है सार्वजनिक तौर पे, आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद सवाल जवाब करूंगा। शुभेंदु जी। विमल जी आप शांत हो जाएं। विमल जी आप शांत हो जाएं और ध्यान से सुनिए। आपके पार्टी अरविंद केजरीवाल की मानसिक विकलांगता की ये नीचता है, इससे नीचे नहीं जा सकते वो। सरेआम लोगों के अरे बीच में आप कह हिंदू रहे हैं- मुस्लिम करके जनता को मूर्ख बना रहे हो। आप हमारे को सिखाओगे अरे क्या? इसमें हिंदू मुस्लिम की बात कहां से आ रही है? कौन डाल रहा है? आप डाल रहे हो ना विमल जी। अभी मैंने कभी हिंदू मुस्लिम करी क्या? अभी किसने कहा हिंदू मुस्लिम की बात? आपने पूरे देश में आग लगा दी, नफरत फैला दी। आप बात कर रहे हो देश की। आपको शर्म आनी चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम के नाम में लोगों को लड़ाते हो। आप हिंदू ठीक है, आप मुस्लिम दोनों क्यों आमने करते हो? सामने- इंसान की बात करो। आप इंसान की बात करो। आप हिंदू मुस्लिम करते हो। आप आई वालों को बुला के इतिहास बदलते हो। आप लोगों को नथुराम राम को पूजने वाले लोग हो। आप क्या बात कर रहे हो? आप विमल जी, आप शांत होइए। आप बोल लिया, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आ जाऊंगा आपके पास, दोबारा आ जाऊंगा। अपनी बात, अपनी भड़ास निकालिएगा आप, लेकिन जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब भी लेंगे हम। एक मिनट आप विमल जी, आप शांत होइए, शुभेंदु जी को बोलने दीजिए। ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं उस पर उसका जवाब भी दूंगा। पहले शुभेंदु जी से पूछ लेते हैं। शुभेंदु जी, नहीं, ये क्या कह रहे हैं? मानसिकता इनकी खराब है। मानसिकता तो अरे तो भाई, तो ये क्या कहेंगे आप? जो है आप एक तरफ आपके नेता अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो आहत है, वो गलत उसकी बयानबाजी की आलोचना कर रहे हैं और अपने कैबिनेट में अपने साथ में बिठा रहे हैं उसको। बेरोजगारी पे एजेंडा है इनका? कोई बेरोजगारी पे, महंगाई पे एजेंडा है इनका? नहीं तो आपका अगर महंगाई और बेरोजगारी पे एजेंडा है तो इसका मतलब क्या धर्म का अपमान कीजिएगा आप? नहीं तो आप महंगाई और बेरोजगारी पे बात करके क्या आपको धर्म के अपमान करने का ठेका मिल गया क्या आपको? आप दीजिए विमल जी, अगर मैं ठीक है, वो बात करने के बाद क्या जो पार्टी महंगाई और बेरोजगारी की बात करेगा, क्या उसे धर्म का अपमान करने का ठेका मिल गया क्या? नहीं, आप बेरोजगारी की बात इसलिए कह रहे हो क्योंकि हम धर्म का अपमान कर रहे हैं। नहीं, हिंदुओं का अपमान करने का ठेका दे दिया क्या आपने? आप बेरोजगारी की बात करोगे तो नहीं तो बेरोजगारी के साथ ये फ्री में मिल रहा है क्या आपको? बीजेपी का काम है अपने आप को हिंदूवादी दिखाना और दूसरे को हिंदू विरोधी दिखाना। इनका यही एजेंडा और कोई एजेंडा नहीं है। हिंदू मुस्लिम भाई, तो राजेंद्र पाल सिंह को किसने कही थी शपथ लेने के लिए? किसने कहा? बीजेपी ने कहा था क्या? नहीं तो बीजेपी ने कहा था क्या जाके शपथ लो? देश जाए भाड़ में, देश जाए भाड़ में। आप सारा देश ये आप कर रहे हो, देश जाए भाड़ में, भाड़ में जाए जनता, अपना काम चलता। हमारे अंडानी को दे दो। आप पूरा देश को बेच के अरे कहीं से कहीं मत जाओ। अरे विमल किशोर जी, आप लोग के साथ यही दिक्कत है। क्या कर रहे हैं ये लोग? एक बार विमल जी, शुभेंदु जी बोल रहे हैं, जरा सुनिए शुभेंदु जी। माइक इनका धीमा किया जाए, ये सुनेंगे नहीं। बोलिए शुभेंदु जी। देखिए, एक बात समझिए, ये केजरीवाल जी जो हैं, ये एक बहुत बड़ा नाटकबाज हैं।
ये यहां के लोगों को राम मंदिर लेके जाएंगे। और जब राम मंदिर बन रहा था तब यही चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि वहां लाइब्रेरी बननी चाहिए। यही दोगला स्वरूप है इनका। एक तरफ कहते हैं कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए और दूसरी तरफ कहते हैं जब मंदिर बन गया कि हमको वोट चाहिए, तो यहां के लोगों को कहते हैं हम आपके लिए वहां पे चारधाम यात्रा करवा रहे हैं, धार्मिक तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। दोगला स्वरूप है, यही दोगला स्वरूप है केजरीवाल का। इस देश को यदि कोई तोड़ने वाला है तो वो केजरीवाल है। उसके रहते समय पंजाब में पहली बार 30 सालों के बाद खालिस्तान के झंडे दिखाई दिए। और आज मैं आपके चैनल पर यह कहता हूं कि कोई राजेंद्र गौतम ने गलती से नहीं किया। यह सब केजरीवाल जी की अपनी प्री प्लानिंग रहती है कि हमको ये वाला भी वोट ले लें, हम वो वाला भी वोट ले लें, हम क्रिश्चियन में मदर टेरेसा के पास चक्कर ये दिखाएं कि हम तो क्रिश्चियन भी हैं, हम तो माता के मदर के टेरेसा के साथ उनके काम भी किए हैं। ये सब दिखाना केजरीवाल का काम है। इसलिए हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर और होते हैं। मेरे को शर्म आती है आज इस तरीके की हिंदू धर्म के देवी देवताओं के विषय पर बोलते हुए। मैं बहुत घृणा के साथ कहता हूं आज इनका सबसे घृणित स्वरूप सामने आया है। और इसके बाद हमने एफआईआर भी करी है। बिल्कुल। और केजरीवाल जी एक लाइन कह के कि बड़ा खराब लग रहा है। और अभी हमारे विमल किशोर जी क्या कह रहे हैं, मंदिर मत जाओ, कॉलेज जाओ। अरे जनाब, मैं मंदिर भी जाता हूं और भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के आया हूं। इसका मतलब नहीं है अरे धर्म के ठेकेदार न बनो, इंसानों के ठेकेदार बन लो। धर्म के ठेकेदार ना बनो भाई। आप हैवानों के ठेकेदार बन गए हैं। अपना हर बंदे को पता है क्या धर्म है, सबको पता है, सबके राम है, सबके भगवान है। भ्रष्टाचार करके दिल्ली को जला रहे हैं। और आज दोबारा आपने जातिगत समीकरण को बर्बाद करने के लिए यह भाषणबाजी कराई है। आज मैं इस चैनल के माध्यम से, सुदर्शन चैनल के माध्यम से केजरीवाल और उनकी पार्टी और उनके नेता और उनके प्रवक्ता के इस निम्नतम स्तर की भर्त्सना करता हूं। बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विमल किशोर जी, आवाज फिर से इनका लाइन जो है इनकी कट गई है। विमल जी, क्या आवाज आ रही है आपको? जवाब देना चाहेंगे विमल जी? जवाब जी। जब ये सारी चीजें हो रही थी, इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने आलोचना की अपने मंत्री की, लेकिन वैसी आलोचना का क्या मतलब है कि आप मंत्री को अपने कैबिनेट में अपने साथ में बिठा के रखते हो, अपनी पार्टी में उच्च स्थान देकर के रखते हो और उसकी बात की आलोचना भी करते हो। या तो आपकी आलोचना झूठी है या नहीं तो जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो कार्रवाई करो। आप उसको मंत्री पद से क्यों नहीं निकालते, बर्खास्त क्यों नहीं करते, पार्टी से बाहर क्यों नहीं करते? विमल जी, आवाज आ रही है? फोन कट गया इनका, चले गए। ये फोन कट नहीं रहा है, ये बार बार अपना काट रहे हैं। मन लाइक जब जो बोलना है बोल करके चले जाओ, इस तरीके की बातें। हालांकि आज राजेंद्र पाल गौतम के घर पे भी हमने अपने रिपोर्टर को भेजा था, लेकिन वहां से भी वो गायब रहे, नाराज रहे। सुदर्शन का सामना करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। मैं आज भी अपने चैनल के माध्यम से उन्हें आमंत्रित करता हूं और चैलेंज करता हूं कि वो आए और यहां आकर के अपनी बात रखें, बहस करें, वो साबित करें कि उन्होंने जो किया है वो सही किया है। तो मैं मानूं कि उन्होंने जानबूझ करके नहीं किया, एक योजनाबद्ध तरीके से किया है। लेकिन जो भी कार्य उन्होंने किया है वो घृणित है। और इस तरीके से राजनीति के लिए, मात्र वोट बैंक के लिए और चंद वोटों के लिए इस तरीके से किसी भी धर्म का अपमान, किसी भी ग्रुप का अपमान जो है कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रवण पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण जी, एक चीज़ क्या आपको लगता है, आपने कहा कि नहीं ये गलत किया है, जो भी इस तरीके की चीज़ें करते हैं उसका आप विरोध करते हैं, क्या आपको लगता है कि जो मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हैं उनको बर्खास्त कर देना चाहिए या आप शिकायत दर्ज कराएंगे? एक हिंदू, क्योंकि आप किसी पार्टी से नहीं है, मुझे पता है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, क्या आप आहत हुए हैं? अगर आप आहत हुए हैं तो क्या आप इसकी शिकायत जो है पुलिस में दर्ज कराएंगे कि राजेंद्र पाल गौतम जो है उन्होंने जो किया है उससे, मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू होने के नाते मैं आहत हुआ हूँ, इसलिए मैं अपनी शिकायत जो है दर्ज कर, क्या इस तरीके की बात आप करेंगे या आह्वान करेंगे लोगों से कि जो भी लोग आहत हुए हैं वो इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं? मुकेश जी, देखिए ये जो सुरेंद्र पाल जी ने जो किया है ये देश को तोड़ने गया, क्योंकि इस वक्त पूरे देश को एक तरफ एक धर्म का व्यापक चल रहा है और एक तरफ
देश को, हमारे धर्म को, हमारे समाज को बदनाम करने का, उसको नीच छोटा दिखाने का, उसको ऐसे शब्दावली का मैं कहना चाहता हूँ। जो विमल जी अभी थे, जो डिबेट से बाहर गए, जो डर गए, शायद वो डर दिख रहा है कि इस देश की जनता, जो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी में सभी वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं हम। क्या ये लोग जो धर्म के नाम पे तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे शब्दावली का काम करते हैं, इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। ये आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, इस देश को दोनों पार्टियां नफरत की आग में झोंकने का काम कर रही है। जो लोग देश को तोड़ने का, आपने देखा होगा विमल जी ने कहा था, बीजेपी का प्रवक्ता, कि आपने बीजेपी की भी बात करी, शुभेंदु शेखर जी हैं, वो जवाब देंगे। बीजेपी को क्यों कह रहे हैं, आप किस आधार पर कह रहे हैं, उसका जवाब दिया। पहले आप आरोप लगाइए, फिर जवाब शुभेंदु जी से लेंगे कि आप बीजेपी। बताइए कैसा लगा चव्हाण पांडे जी, खाली बोलने से कुछ नहीं होगा। आप बताइए किस बात को लेके। मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करता हूँ, आप सुनिए, के बाद आप मुझे जवाब दीजिएगा। देखिए बीजेपी क्या काम करती है, बीजेपी धर्म को लड़ा के अपनी राजनीतिक कुर्सी बचाने का काम कैसे लड़ाते, क्या बोलने से नहीं चलेगा ना, आप इंसिडेंट बताइए ना, कौन सी बात पर जवाब दिया आप बताइए। मस्जिदों पे झंडा फहराना, अरे कब फहराया है मस्जिद में झंडा भाई? आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए श्रवण पांडे जी, आपके पास जानकारी है नहीं, कौन से मस्जिद पे झंडा फहराया, जरा बताइए, वो भी बताइए ना। आपको पूरी छूट है, मैं कहीं से कोई काटूंगा नहीं, कोई ऑडियो। आप घटना बताइए, स्थान बताइए, समय बताइए, दिन बताइए, वीडियो है तो वीडियो दीजिए, मैं दिखाऊंगा अपने चैनल पे। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके पास जानकारी है, विजुअल्स है, फैक्ट्स है, दिखाइए, हम दिखाएंगे। आपने कांड भी देखा होगा, ये किसी से छिपा नहीं है, ये कांड भी। कौन सा कांड भाई, कौन सा कांड? आप श्रवण जी आप जो है ना पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। सुनी सुनाई बात पर इस तरीके से हम बहस नहीं करते। आपके पास अगर फैक्ट्स हो, आपके पास अगर आंकड़े हो, डेटा हो, तो लेकर के आइए, विजुअल्स है लेकर के आइए, और मैं उसे अपने तरीके से उसकी जांच करूंगा, फिर उसके बाद दिखाऊंगा। क्योंकि कोई भी विजुअल्स सुदर्शन न्यूज अपने चैनल पे तब तक नहीं दिखाता जब तक हम उसकी जांच नहीं कर लेते हैं कि ये ओरिजिनल है, सही है, इसमें किसी भी तरीके का उलटफेर नहीं किया गया है। क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी होती है, जो विजुअल हम चलाते हैं उसके बाद वो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, चाहे वो सोर्स हमारा कोई भी हो विजुअल लेने का। इसलिए आप अगर कोई आरोप लगा रहे हैं श्रवण पांडे जी, तो आपको तथ्यों के साथ लगाना चाहिए। वैसे सुनी सुनाई बात पर टीवी का समय खराब आपको नहीं करना चाहिए। हमारे पास समय का अभाव है। हमारे साथ जुड़ने के लिए श्रवण जी आपका, और विमल किशोर जी, अभी और बातें हो सकती थी आपसे जवाब लेना मैं चाह रहा था, और दर्शक जानना चाह रहे थे कि आम आदमी पार्टी जो है वो क्या एक्शन ले रही है अपने मंत्री के खिलाफ, क्या केवल बयानबाजी करके वो अपना एक्शन लेगी, या उस पर सही में उसे पार्टी से बर्खास्त करेगी, मंत्री पद से हटाएगी, इस तरीके का कोई एक्शन लेगी। इस बात का इंतजार जो है लोगों को रहेगा। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए विमल जी आपका, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन जो बात आज राजेंद्र पाल ने कहा है, राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है, वो बात जो है लाखों करोड़ों हिंदुओं के दिल को छुआ है, उनको एक ठेस लगी है, वो आहत हुए हैं, और इस आहत से उन्हें अगर कोई बचा सकता है या कोई मरहम लगा सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल अगर इस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करके, अगर सही में वो चाहते हैं और सही में अगर वो मंदिर में माथा टेकने जाते हैं और सही में अपने आप को हिंदू मानते हैं अरविंद केजरीवाल जी आप, तो इस मंत्री के खिलाफ जो है कार्रवाई कीजिए, उन्हें अपने मंत्री पद से बर्खास्त कीजिए, पार्टी से बाहर कीजिए, और उसे बताइए कि भारत में ऐसा नहीं चलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा।